फर्ज करें कि हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी सोलर सिस्टम में रहते हैं। यहाँ पर रहते हुए हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या किसी दूसरी गैलेक्सी में भी लाइफ मौजूद हो सकती है, और अगर सच में किसी दूसरी गैलेक्सी पर लाइफ मौजूद है तो फिर वो हमें सिग्नल क्यों नहीं भेज रहे। इसी दौरान आपकी नजर मिल्की वे गैलेक्सी पर पड़ती है और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इस गैलेक्सी पर लाइफ मौजूद हो सकती है या फिर नहीं। अगर यहाँ लाइफ मौजूद है तो फिर उसे किस टेलीस्कोप से देखा जाएगा। इन्हीं सवालों के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी का सफर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसी दिखाई देगी। हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी सितारे पर रहते हैं और टेलीस्कोप के जरिए अपनी कायनात को देख रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा गैलेक्सीज नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम लोकल ग्रुप की गैलेक्सीज को देखेंगे। इसी ग्रुप में आपको मिल्की वे गैलेक्सी भी दिखाई देगी जो एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा से साइज में छोटी होने के साथ साथ इससे 25 लाख लाइट ईयर दूर भी है। जब हम जमीन से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं तो वो आसमान में एक चमकते हुए ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देती है। अगर हम सिंपल टेलीस्कोप से देखें तो हमें चांद के बाद एंड्रोमेडा सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देती है, लेकिन जब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी को देखेंगे तो वो भी एंड्रोमेडा की तरह बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देगी। हालांकि इसका साइज एंड्रोमेडा से कम है, जिसकी वजह से जब आप इसे किसी भी सितारे पर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत होगी। मिल्की वे गैलेक्सी के साथ आपको दो और सैटेलाइट गैलेक्सी दिखाई देंगी। ये गैलेक्सीज मिल्की वे के साथ टकरा कर इसका हिस्सा बन जाएंगी। इन दो गैलेक्सीज के बाद आपको मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल दिखाई देगा। इसे देखने के बाद आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ जाएगी कि अब हम इस गैलेक्सी में मौजूद सितारों को भी देखेंगे जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। अब किसी दूसरी गैलेक्सी में लाइफ को ढूंढने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी के सितारों को देख सकेंगे। ये बात आप जान लें, सिविलाइजेशन 3 टाइप्स की होती हैं जो एनर्जी पर बेस्ड होती हैं। अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर रहते हैं और अपने स्टार के एनर्जी को ही यूज करके सोलर सिस्टम के दूसरे सितारों पर अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं तो आपके लिए मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सितारों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्टेज पर आप सिर्फ कायनात में मौजूद दूसरी गैलेक्सीज और उनके स्टार्स को टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि आप सुपर एडवांस स्पेसशिप बनाकर दूसरी गैलेक्सी के स्टार पर जा सकें। गैलेक्सी में स्टार्स बहुत ही करीब दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ये इतने ज्यादा दूर हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन को एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने में लाखों साल लग जाएंगे। अगर आप एंड्रोमेडा पर रहकर टाइप 1 सिविलाइजेशन है तो आप मिल्की वे गैलेक्सी को टेलीस्कोप की मदद से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेलीस्कोप की मदद से आप मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद नेबुला और ग्लोबुलर क्लस्टर को भी देख सकते हैं। स्टेज पर ना तो आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी से बाहर निकल सकते हैं और ना ही किसी सितारे पर लाइफ को ढूंढ सकते हैं। ऐसे में 25 लाख लाइट ईयर दूर लाइफ को ढूंढना नामुमकिन है। जैसे कि हमारी कायनात में हर चीज वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती है, ऐसे ही एलियंस लाइफ भी इवॉल्व हो रही होगी। साइंसदानों के मुताबिक जिस रफ्तार से हम एडवांस हो रहे हैं तो आने वाले 10,000 सालों में हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और हम अपने स्टार की पूरी एनर्जी को यूज कर सकेंगे। ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हम ऐसे स्पेसशिप बना सकेंगे जो लाइट की स्पीड के 20% हिस्से तक जा सकेंगे। अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रहते हैं तो आप इस स्टेज पर आ चुके हैं कि आप अपनी गैलेक्सी में मौजूद कई सितारों पर कोलोनाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी के सितारों को देखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि सितारे गैलेक्सी के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बैठकर अभी भी मिल्की वे गैलेक्सी के प्लैनेट्स को सही से नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके लिए आपको इस गैलेक्सी में स्पेसक्राफ्ट को भेजना होगा। इस स्पेसक्राफ्ट को वहां जाने में 1 करोड़ साल लगेगा, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में इस गैलेक्सी को कभी नहीं देख पाओगे। स्टेज पर टेलीस्कोप आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। टेलीस्कोप जितना बड़ा होगा वो उतनी ही दूरी तक देख सकेगा।
और आप अच्छे से हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टेज पर आपकी सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि आप स्पेस कॉलोनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर आपकी सिविलाइजेशन हर स्टार पर लोगों को भेजकर उसे कॉलोनाइज कर सकती है। अगर आप इस तरह के स्पेस मिशन करते हैं तो पूरी गैलेक्सी पर आप लोगों का कब्जा हो जाएगा। 20 लाख सालों में आप हर स्टार और उनके सितारों पर जा चुके होंगे। इस वक्त आप इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि अब आप टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके हैं और अब आप पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। स्टेज पर पहुंचने के बाद आप मिल्की वे गैलेक्सी पर आसानी से जा सकते हैं और उन सितारों को ढूंढ सकते हैं जिन पर लाइफ मौजूद हो सकती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन ब्लैक होल के जरिए ऐसे स्पेसशिप बना सकती है जो लाइट से भी कम वक्त में वार्म होल या फिर वार्प ड्राइव के जरिए कहीं भी जा सकेंगे। अब आप मिल्की वे गैलेक्सी को और भी ज्यादा करीब से देख सकेंगे और अब आप हैबिटेबल सितारों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको मिल्की वे गैलेक्सी के 300 अरब स्टार्स में से ऐसे स्टार्स ढूंढने होंगे जिनके सितारे उनके हैबिटेबल जोन में मौजूद हों। ऐसे स्टार सिस्टम बहुत कम होते हैं। अगर पूरी गैलेक्सी में 0.1% ही ऐसे स्टार्स हैं जिनके सितारे उनके हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, तो फिर आपको मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 30 करोड़ स्टार्स को ऑब्जर्व करना होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन होने की वजह से आप ये काम आसानी से कर सकेंगे और आप जमीन को भी ढूंढ लेंगे। अगर आप जमीन तक पहुंचेंगे तो समझ जाएं कि आप इतने ज्यादा एडवांस हैं कि आपको इस सितारे पर लाइफ को ढूंढने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप इंसान और जमीन एक चुंटी के बराबर हैं। इन दोनों में जितना फर्क है इतना ही आपकी सिविलाइजेशन और जमीन की सिविलाइजेशन में होगा। लेकिन अगर जमीन पर इंसान मुसलसल एडवांस होते जाएंगे तो आपको जमीन एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन का सेंटर दिखाई दे सकती है। उस वक्त जमीन पर भी टाइप 3 सिविलाइजेशन हो सकती है जिसका मिल्की वे गैलेक्सी पर राज होगा। तो ऐसे में एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आने वाले लोग जमीन के लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे। अगर इंसान ज्यादा एडवांस ना हुए तो आप उन्हें इग्नोर कर देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारी कायनात वैसे ही दिखाई देगी। लाइट की स्पीड से भी वही होगा। अगर पूरी गैलेक्सी पर कॉलोनाइजेशन हो जाए तो फिर भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से जमीन तक सिग्नल भेजने में 25 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन ब्लैक होल और एंटी मैटर से एनर्जी बना सकती है तो वो वार्म होल को भी क्रिएट करके इसका हल निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप टाइप 3 सिविलाइजेशन है तो यहाँ से ही जमीन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बड़े टेलीस्कोप की जरूरत होगी जिसका साइज 1.6 लाइट ईयर डायमीटर होगा जो 150 खरब किलोमीटर के बराबर होगा। ये सूरज और प्रोक्सिमा सेंटोरी की दूरी का 25% है। अगर आप इतना बड़ा टेलीस्कोप ना लेंगे तो फिर ही आप जमीन को अच्छे से देख सकेंगे। लेकिन आपको जमीन 25 लाख साल पुरानी दिखाई देगी जब इंसान जंगलों में रहते थे। आने वाले 4 अरब सालों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा जाएगी जिसकी वजह से इन दोनों गैलेक्सीज की सिविलाइजेशन पहली बार एक साथ मिलेंगी और भी ये सिविलाइजेशन कायनात में भटकती रहेंगी। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।